जी मैं 2002 से बीजेपी में हूँ। ये मेरा बच्चा 5 साल का था। मैं अपनी सास के, अपनी नंद के पास छोड़ करके जाती थी। जब मैं मंडल में काम करती, कमलेश शर्मा मंडल अध्यक्ष थी, मैं उनके साथ काम करती। मंडल में मंत्री, मतलब ज़्यादा बड़े पद पर नहीं रही थी मैं, ज़्यादा बड़े पद पे आई हूँ मैं उसमें 2013 में। लेकिन मतलब मंडल में मैंने काम करा है, पब्लिक को जोड़ा है, सेक्टर प्रभारी, बूथ अध्यक्ष, ये सब कुछ रही हूँ मैं। लेकिन जब छोटा बच्चा था उसके बावजूद मेरे दिल पर बहुत जोर पड़ा, क्योंकि जब ये प्रत्याशी बार बार की हमारे सिर पर थोपा जाता है, मेरे दिल पर बहुत जोर पड़ा। जिस जनता को मैं लेकर चलती हूँ उस जनता को सम्मान नहीं मिलता, तब मुझे उनके सम्मान में निर्दलीय मुझे टिकट लेना पड़ा है। तो आप अभी बीजेपी के वर्तमान जो विधायक है, मंत्री में, उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं? हाँ, विधायक के खिलाफ चुनाव लड़ रही हूँ, लेकिन बीजेपी के खिलाफ नहीं हूँ। योगी जी, मोदी जी मेरे लिए आराध्य देव की तरह हैं। मैं उनकी पूजा करती हूँ, उन्हें मानती हूँ, लेकिन मुझे ये विधायक नहीं चाहिए। इस विधायक के खिलाफ मेरी लड़ाई है। ये घूसखोर अपना घर भरता है। कोरोना टाइम में इसने क्या किया? कभी अपनी इसने दिखाया कि मैंने ये किया है। इसमें क्षेत्र में कुछ नहीं करता, ये अपना घर भरता है। स्वास्थ्य मंत्री होने के बाद ये स्वार्थी राज्य मंत्री रहा। तो यूपी के स्वास्थ्य मंत्री हैं ये जी, लेकिन इन्होंने काम किया कि नहीं किया? नहीं जी। किसी को बता दो, किसी का काम किया हो, कोई बता दे। किसी का काम नहीं करते। आपने 22 सालों तक बीजेपी का साथ दिया जी, लेकिन आज जब आप टिकट मांगने गई तो आपको टिकट नहीं मिला। नहीं मिला। क्यों मिलता मेरा टिकट? मेरे पास टिकट की तो बात दूर रही, वे कागज तक देखने के लिए तैयार नहीं होते। अरे बहन जी, आप एक बायोडाटा लेके आए हो, आप बताइए आपकी क्या हैसियत है? अरे 22 साल देने के बाद हमारी कोई हैसियत ही नहीं है पार्टी में, तो बड़ा दर्द होता है। क्या कोई पैसों की तोलमोल हो रहा है? नहीं, ये मुझे जानकारी नहीं। पैसों की तोलमोल हो रही है, नहीं हो रही, इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं। नहीं, अगर उनको टिकट मिल गया और आपको नहीं मिला तो कहाँ कमी रह गई थी बीच में? अब ये तो संगठन बताएगा कहाँ कमी रही है। या तो मेरे काम में कमी रही है, उनके काम अच्छे लगे उन्हें, यही हुआ होगा। जो आपने बात कही हैसियत वाली, उसको जी। थोड़ा सा समझना चाहिए। किस परिप्रेक्ष्य जी, तो वही बताएंगे कि मेरी क्या हैसियत है। आपको क्या लगा, किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही गई? ये कहा होगा कि एक महिला है, ये आ गई टिकट मांगने के लिए, महिलाएं ये कहा होगा। टिकट दिया जाता है, या उन्होंने क्या तुलना करी, ये तो वही लोग बता सकते हैं, ये मुझे नहीं जानकारी। लेकिन हाँ, ये कहते हैं अरे आप एमएलए का टिकट लेने के लिए आए हो, ये कह देते हैं। आपके क्या है, वो करते हैं ये वो इस तरीके से करके कागज़ को कर देते हैं इधर उधर, और हमारे सामने ही कर देते हैं। और हम ओल्ड राजपूत समाज से आते हैं। 100 वार्ड हैं महानगर में पूरे, उसमें लेकिन एक को भी ओल्ड राजपूत समाज से टिकट नहीं मिला। नामित पार्षद बनाने के लिए बहुत कोशिश करी, किसी को नामित पार्षद, समाज का बंदा, मैं अपने लिए नहीं, औरों को भी किसी को नहीं मिला। हमारे समाज को भी इग्नोर किया जाता है। आशा शर्मा जी हैं, जो कि यहाँ की नगर निगम से हैं, वही राजपूत समाज है। मैं एक समाज के बारे में बात नहीं कहना चाहूँगा, मैं सारे समाज को लेके ही चलते हैं हम अपनी पार्टी के साथ। पर जो आशा शर्मा जी हैं वो ऐसी सी बात बोलते हैं समाज के लिए कि ठाकुर समाज या राजपूत समाज कुछ चुटकी भर है, यहाँ पे कम तादाद में है, तो उनके वजह से मैं नहीं जीती हूँ। तो वो ऐसे ही विरोध करते, बीजेपी की पार्टी वाले ही ऐसे करेंगे, तो बताइए हम समर्थन कैसे करेंगे अतुल गर्ग जी को? हम अतुल गर्ग जी का ही विरोध करते हैं, हम ना ही योगी जी का विरोध करते हैं, ना ही मोदी जी का विरोध करते हैं। हमें जो विरोध करना है अतुल गर्ग जी का विरोध करना है, क्योंकि अतुल गर्ग जी से हम कुछ भी सवाल पूछते हैं या कुछ भी उनके बात सामने रखते हैं तो वो सीधा उस चीज़ को वो अवॉइड करते हैं, उस बात को। अभी वो 20 तारीख में आए सम्राट सागर पार्क में, अगर 2 महिलाओं ने ये सवाल पूछ लिया कि ये जो है देखो तुमने ये करवाया, ये खुदा पड़ा है, ये पार्क सारा खुदा पड़ा है, अतुल गर्ग जी एकदम ऐसे रफू चक्कर हो गए जैसे कि पता ना क्या हो गया, तुरंत भाग गए, बैठे तक नहीं, तुरंत भाग गए। पब्लिक सारी की सारी रोकती रह गई, बैठियो मंत्री जी, आइए मंत्री जी आपको बताएंगे। तो क्यों भागे? क्या कमी थी उनमें जो भागे? सामना करते पब्लिक का, कहते मैं करवाऊंगा। जी सर।